क्या आपने मछलियों को कभी आसमानों में उड़ते देखा है? और आज मैं आपको एक ऐसे फोन नंबर के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर कॉल करते ही आपका फोन कॉल सीधा नरक पर जाएगा। और हमारे इंडिया के करेंसी नोट्स पे गांधी जी के चश्मे पर एक ऐसी चीज छिपी है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अभी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रहा है वो एक आम इंसान की थर्मल विजन है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि राइट वाले इमेज में कान के पास रेड कलर काफी ज्यादा है। दरअसल लेफ्ट वाला इमेज मोबाइल फोन यूज करने से पहले की है और राइट वाला मोबाइल यूज करने के बाद, जिससे आपको ईयरफोन या लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अहमियत तो समझ आ ही गया होगा। इस दुनिया में आमतौर पे इंसान अपनी मर्जी से मरने की क्षमता रखता है और दूसरे जानवरों में ऐसा होते हुए लगभग कभी नहीं देखा गया है। लेकिन इंसान के अलावा बस डॉल्फिन और व्हेल्स को ही ऐसा बर्ताव करते हुए कई बार देखा गया है। हालांकि डॉल्फिन और इंसान दोनों ही दिमाग के मामले में दूसरे जानवरों से काफी आगे है। शायद यही एक पैटर्न या रीजन हो सकता है उनके ऐसे एडवांस लेवल की एक्टिविटी करने का। अगर रंग बदलने की बात हो तो आपके दिमाग में गिरगिट का ही नाम सबसे पहले आएगा, लेकिन दुनिया में ऐसी 3 झीलें मौजूद है जो अपना रंग समय के साथ बदल सकता है। इंडोनेशिया के माउंट किलिमोटू के पास मौजूद ये 3 रंग बदलने वाली झील मौजूद है। इनमें से एक झील का नाम है द लेक ऑफ ओल्ड पीपल, जो नॉर्मली ब्लू कलर का होता है, मगर कभी कभी वो आपको व्हाइट कलर में भी दिख सकता है। दूसरी तरफ एन्चेंटेड लेक, जिसका कलर रेड है, वो आपको ब्राउन कलर का भी देखने मिल सकता है। और आखिर में है लेक ऑफ यंग मैन एंड मेडन्स, जिसका कलर नॉर्मली ग्रीन रहता है, जो आपको टर्कोइज कलर में भी दिख सकता है। इन झीलों के रंग बदलने के पीछे कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होता है, क्योंकि पास में ही जो ज्वालामुखी है और उसमें से समय समय पर धमाका होने के चलते तरह तरह के गैसेस निकलते हैं, जिसके चलते मिनरल रिच वाटर ऊपर उभर कर आते हैं और ये मिनरल से ही तरह तरह के रंगों को क्रिएट किया जा सकता है। और इसीलिए पानी में रिलीज होने के चलते उस पानी का भी कलर चेंज कर देता है। आज के समय 10 रुपये से लेकर 2000 रुपये के नोट सभी जगह पर गांधी जी की फोटो तो कॉमन है, लेकिन गांधी जी की चश्मे में कुछ हिडन मैसेज भी छिपी हुई है जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते थे। तो ध्यान से देखने पर गांधी जी के चश्मे के लेफ्ट वाले फ्रेम में आपको भारत लिखा हुआ दिखेगा। अगर यकीन नहीं होता तो आप कोई भी नोट लेकर उसे चेक कर सकते हो। अभी आप स्क्रीन पर जो एक्सरे फोटो को देख रहे हैं ये कोई आम एक्सरे फोटो नहीं है, बल्कि महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की एक्सरे फोटो है। और इसे खुद निकोला टेस्ला ने ही अपने खुद के बनाए एक्सरे मशीन से खींचा था, जिसे साल 1896 में खींचा गया था और उसके बाद से ही एक्सरे मशीन्स की शुरुआत हुई थी। स्क्रीन पर अभी जिस तस्वीर को आप देख रहे हो ये दुनिया की पहली फोन थी जिसकी तस्वीर कैमरे में खींची गई थी, लेकिन इसमें उतना खास बात नहीं है। तो अभी मैं जो फोन आपको दिखाने जा रहा हूँ वो काफी खास है। तो एक म्यूजियम है जहाँ दुनिया की सबसे डेडलीस्ट ऐतिहासिक वेपन्स को रखा जाता है, जिसे अतीत में कभी न कभी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसी हथियार के म्यूजियम में एक टेलीफोन भी है जो और किसी का नहीं बल्कि हिटलर का था। और इस टेलीफोन के ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट डेडलीस्ट वेपन इन द वर्ल्ड, क्योंकि इस फोन से कॉल करके हिटलर इंस्ट्रक्शन देकर अटैक करते थे और इसीलिए ये दुनिया की सबसे खतरनाक वेपन्स में से एक है। हम इस चैनल पर समय समय पर तरह तरह की अजीब चीजें इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने सोचा है कि अगर अचानक से धरती के सभी समुद्री जीव पानी की जगह आसमान में रहने लगे तो क्या होगा? तो अगर ऐसा सच में होता है तो बहुत से चेंजेस देखने मिलेगा, जैसे कि अचानक से आसमान पर मछलियां आने के चलते दुनिया के सभी फ्लाइट्स को रोक दिया जाएगा, क्योंकि आसमानों में इन व्हेल्स और शार्क के साथ टक्कर होने के कारण जानलेवा हादसा हो सकता है। इस समय मछलियों को पकड़ने के लिए चारा पानी में नहीं बल्कि पतंगों में डालना पड़ेगा, और जो फिश कैचिंग बर्ड्स अब तक पानी के ऊपर से ही शिकार की तरह झपट्टा मार के मछलियों का शिकार करते थे, उसको जरूरत से ज्यादा खाना मिलने के चलते ये पक्षी इतना मोटा हो जाएगा कि उड़ना ही इनके लिए मुश्किल हो जाएगा और वो किसी ऑस्ट्रिच की तरह जमीन पर चलने लगेंगे। बारिश के समय फिश रेन बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। जेलीफिश जो पानी के अंदर रात में चमकता था वो रात के आसमानों में चमकता हुआ देख और भी खूबसूरत लगेगा। और बहुत से जीव जिनके समुद्र के होने का सबूत हम आज तक ढूंढते आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेगालोडॉन या फिर क्रैकेन जैसे समुद्री जीव, तो उन जीवों का भी पूरी दुनिया के सामने खुलासा हो जाएगा कि क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है या फिर ये हम सब की झूठी सोच है। हम सोचते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर्स का काम काफी मुश्किल होता है,
और ऐसा कई केस में सच भी होता है। लेकिन मशहूर मोबाइल कंपनी Xiaomi ने अपने लोगो का डिजाइन चेंज करने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर किया था, जिसके लिए Xiaomi को 2 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा। और उस लोगो को डिजाइन करने के बाद पुराने और नए लोगों में बस यही डिफरेंसेस देखने को मिला। अब आप ही बताओ कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है और इसके लिए क्या 2 करोड़ रुपए खर्च करना जायज है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अभी मैं आपको उस मोबाइल नंबर के बारे में बताने वाला हूँ जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन पहले ही रिकमेंड कर रहा हूँ कि गलती से भी इस नंबर पर कॉल मत करना। तो वो नंबर है +1828 7560 109। दोस्तों, कहते हैं कि ये नंबर शैतान का है और इस नंबर पे फोन करने पर आपको एक रिकॉर्डिंग सुनने मिलेगा जो आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। 1 अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पहले कुछ सेकंड्स के बाद उस रिकॉर्डिंग में से 1010 करते हुए रिपीट मोड में हमें कोई सीक्रेट मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो 1 और 0 से कई तरह के बाइनरी कोड छोड़े जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ 1 और 0 नंबर ही इस्तेमाल होता है। तो इसी बाइनरी कोड को बोलते हुए एक अजीबोगरीब आवाज के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर हम उस 1 और 0 के बाइनरी कोड को डिकोड करते हैं तो उसमें जो वर्ड्स आता है वो है डेथ, यानी कि मौत। कईयों के मुताबिक ये नंबर लूसीफर यानी शैतान का नंबर है। रूमर्स की माने तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये नंबर सीधा धरती से नरक तक कनेक्टेड है। अब सच्चाई क्या है ये ना हम जानते हैं और ना ही आप, लेकिन आप गलती से भी इसमें कॉल मत करना, क्योंकि इस कॉल के पीछे शैतान हो या नहीं, लेकिन अमेरिका नंबर होने के चलते आपका पैसा कट जाएगा और क्या पता यहाँ फोन करने से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लीक हो सकती है। इसीलिए इस नंबर पर कॉल ना करना ही समझदारी होगी। अब ये नंबर अप्रैल फूल की तरह मजाक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम क्यों फालतू का चांस ले। तो अप्रैल फूल से याद आया, साल 1974 में अलास्का के करीब मौजूद माउंट एजक्यूम की चोटी पर अचानक से काले धुएं देखने को मिलता है। तब यहाँ के लोगों ने नोटिस किया कि सालों से इस इनएक्टिव वोल्केनो से धुआं निकल रहा है। सबकी हालत काफी खराब हो चुकी थी ये सोचकर कि बरसों पुराना वोल्केनो फिर से कहीं एक्टिव न हो जाए। ये देखते ही वहाँ के लोकल लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर फाइटर्स को फोन लगाया और उसी समय एक कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर की मदद से इस वोल्केनो की असली सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए पहाड़ को ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे थे। मगर वहाँ पहुँचने के बाद मानो सब कुछ बिल्कुल ही अजीब लग रहा था, क्योंकि जब कोस्ट गार्ड ने धुएं के उस पार बाइनोकुलर से देखा तो वहाँ बर्फ के ऊपर बड़े बड़े वर्ड्स में अप्रैल फूल लिखा हुआ था। इस मजाक को अंजाम दिया था यहाँ के ही रहने वाले ओलिवर नाम के एक 50 साल के आदमी ने, जो इस मजाक को करने के लिए 70 टायर जमा करके पहाड़ के ऊपर ले जाकर जला दिया ताकि वहाँ से काला धुआं निकल सके और सबको लगे कि वोल्केनो में से आग निकल चुकी है, जिसके चलते सब डर गए थे कि ये ज्वालामुखी किसी भी समय फट सकता है। ये अप्रैल फूल इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अप्रैल फूल का खिताब मिला। तो जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, अगर एक जिराफ की 2 आंखें हैं और एक बंदर की भी 2 ही आंखें होंगी राइट, और तो और एक हाथी के भी 2 आंखें हैं, तो हमारी कितनी आंखें हुई? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नहीं तो इसका उत्तर मैंने स्टोरीपीडिया प्लस के कम्युनिटी सेक्शन पर भी दे रखा है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो का लाइक एम रखते हैं सिर्फ 10,000, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।